हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है आपने ह्यूमन हेल्थ जो है उसको अच्छे से सारी वीडियोस देख रखे हों और उसके बाद तुरंत एनसीईआरटी पढ़ो और कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर लो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे ना बने, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी का इस निमोनिक वीडियो में। तो देखो, निमोनिक मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, पर निमोनिक कभी भी ना ऐसे मत बनाओ कि आपको निमोनिक याद रखने के लिए एक निमोनिक बनाना पड़े, ठीक है। ऐसे आप चलते चलते कुछ भी बना दोगे, कोई भी फर्स्ट लेटर्स को उठा के कुछ भी निमोनिक बना दोगे, तो आप आखिरी में इतने कंफ्यूज हो जाओगे, इतने निमोनिक्स हो जाएंगे। तो अगर आपको वो आर्ट नहीं आता है निमोनिक्स बनाने का और आप फर्स्ट लेटर से इधर उधर कर रहे हो, तो या तो मत बनाओ, उसको बार बार रटो, वही बेस्ट है। और अगर आप बनाते हो तो ऐसा बनाओ जो उससे रिलेटेबल हो। तो कैसे रिलेटेबल होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे हम कंटेंट याद रख सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का क्वेश्चन है कि एक कोई रूट मॉडिफिकेशन बता दो और उसका एग्जाम्पल बता दो। इस वीडियो के एंड में कमेंट करना, बिकॉज मैं आपको अच्छे से सारे रूट मॉडिफिकेशंस के निमोनिक याद करा दूंगा, राइट। और एक अपील, जैसे कि आप सबको पता है मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, मैं एमबीबीएस कंटेंट पढ़ाता हूँ मेरे मेन चैनल पे। बट अभी मैंने नीट यूजी का शुरू किया है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो आप इसे कम से कम 5 से 10 दोस्तों तक पहुँचाइए। ये जो पर वीडियो 100 व्यूज़ हैं, ये जैसे जैसे हमारे डेली एवरेज यूजर्स अच्छे बढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा टू मेक मोर वीडियोस। सो कीप शेयरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। रूट मॉडिफिकेशंस, राइट। तो रूट के सारे एग्जाम्पल मैं आपको याद कराने वाला हूँ। एनसीईआरटी के भी हैं और कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी के बाहर के हैं पर आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, हम निमोनिक अलग तरीके से बनाएंगे। कैसे, देखिए। सबसे पहले बेसिक थोड़ा आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर का, क्योंकि मैं बेसिक पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको निमोनिक बताऊंगा। पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 3 टाइप की रूट्स होती है: टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो टैप रूट का मतलब क्या है? एक मेन प्राइमरी रूट है ना, जिसमें से फिर फर्दर ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टैप रूट सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है टैप रूट, है ना। एक मेन है शाखा, उसमें से और छोटी छोटी शाखाएं निकल रही है, राइट। फिर एक है फाइब्रस रूट्स। इसमें देखो, आपको लग रहा है कि कोई यार एक बड़ी रूट है और उसमें से बहुत सारी रूट निकल रही है, नहीं। ये क्या है, सारी छोटी छोटी रूट है। इनकी जो प्राइमरी रूट है वो खत्म हो चुकी है, तो फिर ये क्या स्टेम में से ही निकलना शुरू हो गई। तो छोटी छोटी रूट्स हैं, फाइब्रस, फाइबर जैसी, ऐसा लग रहा है धागा है रेदर, ठीक है। फिर तीसरी होती है एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस का मतलब क्या है? ऐसे समझ लो, एडवेंचर। एडवेंचर में करना मतलब कुछ अलग करना, है ना। तो भाई जब सारी दुनिया रूट में से निकल रही है, चलो स्टेम में से निकल रही है, ये भैया कहीं और से कहीं से भी निकले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके एडवेंटिशियस रूट, कि कहीं से भी निकल जाना, ठीक है। तो आप अभी नीट स्टूडेंट हो, अभी आप ज़्यादा घूम नहीं पाते हो। एक बार आप कॉलेज जाओगे तो आप बिल्कुल जो है कहीं से भी घूमते हुए कहीं भी घूमो, बिल्कुल मज़े करो, ठीक है। तो अभी बस थोड़ा सा आप पढ़ लो। तो ये 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। अब हमको याद रखना है इनके एग्जाम्पल। तो इसका तो एग्जाम्पल मैं आपको याद ही नहीं कराऊंगा। फाइबरस आपने देख लिया होगा। जो लोग जो जिनको थोड़ा भी नॉलेज है एग्रीकल्चर का, उनको पता होगा ये वीट में दिखता है, ठीक है। वीट आप जब दराती लेके काटते हो तो ऐसे ही निकलता है, राइट। तो इसको आपको फाइबरस रूट को तो याद रखना ही नहीं है, इसको आपको सिर्फ देख के याद रखना है कि फाइबरस रूट सिस्टम मतलब वीट प्लांट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे टैप रूट सिस्टम की, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, मस्टर्ड। मैंने आपको 2 बाहर से एग्जांपल और बता रहा हूँ, कैरेट और टर्निप, ठीक है। अब इनके आप फोटो और हिंदी में क्या बोलते हैं, ये आप गूगल पे से देखते हुए जाया करो आपके सहूलियत के लिए। वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको निमोनिक बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम क्या बोले साहब, हम ऐसे निमोनिक बना लेंगे एमसीटी। अब आप फिर वो एमसीटी को कुछ भी बना दोगे, कुछ भी बोल दोगे, माई कैट टर्न, जो भी है, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा जब तक आप उसको लिंक नहीं करोगे। लिंक मतलब मैंने बनाया है मत चला टैप, तो अब आप बोलोगे ये भी तो अपन ने एक नया निमोनिक बना दिया। बट इसमें अंतर क्या है कि हम बोल रहे हैं टैप। टैप से आपको याद रहेगा कि ये टैप रूट का सिस्टम है। और घर पे आपकी मम्मी आपसे क्या कहती है, जब भी आप वेस्ट करते हो पानी, नहाने नहीं जाते हो, पहले से नल चालू कर देते हो, तो आपको बोला जाता है मत चला टैप, है ना। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि टैप रूट के लिए मत चला, है ना। तो टैप मत चला। तो आपको सबसे एग्जाम्पल याद रखना है मस्टर्ड, गलती से भी ना भूले, एनसीईआरटी में दिया है। कैरेट और टर्निप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। तो क्या है, अब चौथा ऑप्शन वीट प्लांट आ जाएगा, तो आप तुरंत वीट मार्क कर सकते हो। टैप रूट इसमें नहीं मिलती है, ठीक है।
फाइब्रस में हो गया वीट, ये याद हो गया। चलो अब बात करते हैं एडवेंटिशियस। तो एडवेंटिशियस में अब बाहर कहीं और से रूट क्यों जा रही है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बेनियन ट्री, ये बेनियन ट्री है। अब इतनी बड़ी ट्री है, इसको सपोर्ट कैसे मिलेगा, इसको सपोर्ट चाहिए ना। तो इसका क्या होता है कि रूट जो है वो इसको सपोर्ट दे रही होती है ना। तो अब अगर रूट एकदम पुराने ज़माने जैसे मतलब एकदम ऐसे कन्वेंशनल सोच रखेगी कि भैया मैं तो यहीं से निकलूंगी, तो इतना बड़ा पेड़ कभी बन ही नहीं सकता है ना। एडवेंचर बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अलग करना है। तो कुछ अलग करना है तो उसके लिए सपोर्ट चाहिए होगा, चाहे आपके घर वालों का हो चाहे आपके फ्रेंड्स का हो। तो इसलिए कुल मिला के एडवेंटिशियस में आपको याद रखना है सपोर्ट, बस सपोर्ट करना है, सपोर्ट लेना है बस। तो आपको याद हो गया बड़ी ट्री क्या है, बड़ा बेनियन, बेनियन बड़ा होता है, ठीक है। बेनियन ट्री हुआ। फिर दूसरा और कौन सा पेड़ है जो बड़ा, मतलब हम मान रहे हैं ऐसा, हमको पता नहीं है। मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टर, आप बस मॉन्स्टर याद रखो, क्या होता है मॉन्स्टर, आपको नहीं सोचना, आप बस याद रखो मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब बड़ा, बड़ा मतलब सपोर्ट, बेनियन मॉन्स्टेरा। ऐसे ही ग्रास प्लांट, ग्रास प्लांट में भी क्या होता है कि बहुत सारा ऐसे निकलता है तो उसको सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो भी अगेन आप थोड़ा सा ऐसे याद रखो कि बहुत सारा निकल रहा है, सपोर्ट चाहिए कहीं ना कहीं। तो ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन। तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ निमोनिक मत बनाओ। अब यहाँ पे ज़बरदस्ती में जीएम भी बना के कुछ निकालूँ, नहीं। कंसेप्ट समझो, सपोर्ट करना है, बेनियन, मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टर जैसा, और ग्राम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करेंगे रूट के मॉडिफिकेशन। ये हो गया टाइप्स ऑफ रूट, है ना, 3 सिस्टम। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन। तो पहला मॉडिफिकेशन आपको ऑलरेडी पता है, प्रॉप रूट। प्रॉप का मतलब क्या होता है, प्रॉप्स आप देखते हो ना, जैसे फिल्म में कोई गाना चल रहा होता है तो नाचने के लिए ये प्रॉप है, सपोज करो इसको लेके नाचेंगे, है ना। तो दिस इज योर प्रॉप, है ना। प्रॉप का अगेन मतलब होता है सपोर्ट, कि लोग हीरो हीरोइन को ना देखे, वो प्रॉप को देख ले, है ना, कि वो देखो समरसॉल्ट कर रहा है, इस टाइप से। तो प्रॉप का सपोर्ट, सपोर्ट का एक ही एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में आपके लिए, जो है कहाँ गया, अरे बेनियन ट्री, राइट। तो बेनियन आपको याद रखना है प्रॉप रूट। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट का भी मतलब क्या है, सपोर्टिंग है। तो स्टिल्ट याद रख लो बस। स्टिल्ट क्या होता है, स्टिल्ट होता है ये जो आप देखते हो ना, करतब करने वाले ऐसे पैरों में लगा के लंबे लंबे चलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट ही दे रहा है। और ये है कैसा, स्टिल्ट। तो ये कैसा लग रहा है, इंडिया में अगर कोई इसको पहनेगा तो क्या करेगा, गन्ना ही लगा लेगा, है ना। तो गन्ना लगा के वो आगे चलेगा। तो बस उससे आपको याद रखना है, गन्ने से शुगर केन, ठीक है, शुगर केन याद रखना है। और आप क्या याद रख सकते हो, मेज, है ना, शुगर केन और मेज। तो स्टिल्ट याद रखो, स्टिल्ट का मतलब क्या है, गन्ना। तो गन्ने जैसे शुगर केन और मेज, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद आएगा अगला है न्यूमेटाफोर। तो न्यूमेटाफोर का क्या मतलब होता है, न्यूमेटाफोर का मतलब होता है बेसिकली, एनसीईआरटी कहती है कि कुछ जो प्लांट्स है, कहाँ गया, हाँ, तो कुछ जो प्लांट्स है उनकी रूट्स जो है ये बाहर आ जाती है ना, ये नॉर्मल ना रह के ऐसे ज़मीन से ऊपर उठ जाती है, फॉर ऑक्सीजन रेस्पिरेशन। तो ये बेसिकली ये क्यों होती है, रेस्पिरेशन करने के लिए, कि भैया उनको नीचे ऐसा लग रहा है यार मस्त ऑक्सीजन नहीं आ रही, थोड़ा बाहर चलते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटाफोर। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, न्यूमेटाफोर इज फॉर रेस्पिरेशन। तो वो किस में मिलता है, आपको कैसे याद रखना है, न्यूमेटाफोर मतलब फोड़ा। तो फोड़ा का मतलब जमीन फोड़ दी इसने, है ना। तो जमीन फोड़ दी। और ये जो न्यूमेटाफोर का आर है ना, आर से एक तो चीज़ याद रखना है, रेस्पिरेशन, और एक आर से याद रखना है राइजो। राइजो अगेन फोड़ा, राइजो ने जमीन फोड़ी, ठीक है। अब ये क्योंकि एनसीईआरटी में बस राइजोफोरा दिया है, तो आई विल सजेस्ट कि आप राइजोफोरा याद रखो। और एविसेनिया अगर आप याद रख सकते हो तो इसके साथ साथ याद रखो कि थोड़ा अजीब सा नाम जो है उसने भी फोड़ दिया। ऐसा होता है ना कि कोई बहुत अजीब सा नाम होता है, उसने कुछ मतलब टॉपर लोगों के कई बार नाम आपको समझ नहीं आते। तो एविसेनिया, राइजोफोरा, एविसेनिया, राइट। तो ये आप याद रख सकते हो। फिर अगला है एपीफाइटिक रूट्स, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो एपीफाइटिक रूट्स का मतलब क्या होता है, इसका आप मतलब समझो। तो एपीफाइसिस का, एपीफाइटिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लांट जो कि ग्रो कर रहा है दूसरे प्लांट या ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ये देखो, ये है ऑर्किड, आप कभी गए हो नर्सरी, आपने कभी देखा हो, बड़ा सुंदर लगता है। तो ये ऑर्किड के प्लांट से इनकी रूट देखो कहाँ हवा में जा रही, क्या कर रही है। तो ये बेसिकली कोई ऐसे सरफेस ऑफ प्लांट पे जाके डिराइव करती है और उससे मॉइस्चर लेती है ना। या कहीं पे भी जहाँ से भी ये अगर हवा में भी लटक रही है तो वहाँ से वो मॉइस्चर लेना चाहेगी। तो कुल मिला के एपीफाइटिक रूट का मतलब क्या होता है, दूर दूर फैल के थोड़ा प्लांट्स को फायदा कराना। तो वो किस में आपको देखने को मिलता है, आप ये अब नर्सरी में हमेशा ये पिक्चर याद रखो। तो आप एपीफाइटिक रूट से याद रखना ऑर्किड्स, ठीक है। तो इसका अगेन आपको मीनिंग याद रहा तो आपको एग्जाम्पल याद हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है नॉड्यूलर रूट्स। तो नॉड्यूलर रूट्स का मतलब क्या है, नॉड्यूलर रूट्स में आपका एग्जाम्पल है राइजोबियम, ठीक है।
तो कैसे याद रखोगे? देखो, अगर आपने 11th क्लास में नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा हो तो नॉड्यूलर से आप एन से याद रखना नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिम्बायोसिस होता है लेग्यूम्स में, और वो किसके साथ होता है, कौन से बैक्टीरिया के साथ? राइजोबियम। ठीक है, तो जबरदस्ती देखो एनआर करके मत निमोनिक बनाओ, बहुत कंफ्यूज हो गए। हमेशा कोशिश करो मतलब बनाओ। इसमें से मैंने बस एक निमोनिक बनाया है, मत चला टैप, इसके अलावा सारे आपको लगभग समझ समझ के याद कराएं। एक बार दो बार बोलोगे बिल्कुल याद हो जाएगा। कैसे याद नहीं होगा? सबको याद होगा। ठीक है, तो एक बार डायग्राम्स देख लेते हैं। ये चीज़ हो गई, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और ये आप और जो एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में स्टोरेज के लिए, तो ये बेसिकली आप दिमाग लगा के भी याद रख सकते हो कि आप देखते हो स्वीट पोटैटो हो गया है ना, कैरेट, टर्निप, ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है। ये मैंने आपको टैप रूट सिस्टम में जो दो एग्जाम्पल बताए थे, कैरेट और टर्निप, और एक मैंने यहाँ पे छुपा के जानबूझ के रखा है आखिरी के लिए। यहाँ पे है एक स्वीट पोटैटो जो कि एडवेंटिशियस रूट है, पर ये तीनों का काम क्या है? स्टोरेज करना। तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं स्वीट पोटैटो आपको बोलता हूँ आप मत याद रखो, आप मेन क्या याद रखो? कैरेट, टर्निप। पर जब स्टोरेज का आपसे पूछे तो आप ये भी बता दीजिएगा स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सम अप कर देता हूँ, कंफ्यूज मत हो, एक बार अच्छे से समझना, पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे। तो क्या होगा? टैप रूट, मत चला टैप, तो मस्टर्ड, कैरेट, टर्निप। फाइब्रस रूट दिखने में दिखता है वीट जैसा होता है। एडवेंटिशियस कुछ अलग करना है, सपोर्ट चाहिए, बेनियन, मॉन्स्टर और ग्रास। ठीक है, फिर रूट में क्या है? प्रॉप रूट सपोर्ट करेगी बेनियन ट्री। स्ट्रेल्ट आप ऐसे चलोगे शुगर केन और मेज के दम पे। और न्यूमेटाफोर्ड, फोड़ा, राइजो ने फोड़ा है ना, फॉर रेस्पिरेशन, आर से राइजो, आर से रेस्पिरेशन। और एविसीनिया कुछ अजीब सा है, उसने फोड़ दिया। ठीक है, एपिफाइटिक रूट्स का मतलब क्या है? ऑर्किड्स है ना, जो दूसरों पे जाके ऑर्किड जैसे करती है। और नॉड्यूलर में है आपका राइजोबियम। तो आई होप सारे एग्जांपल्स याद हो चुके हों। तो जल्दी से अभी जाके फटाफट से कमेंट कर दो, और कौन सा निमोनिक अच्छा लगा वो भी बता दो, और कम से कम 5 से 10 दोस्तों को शेयर कर देना। बता रहा हूँ अच्छे से, रेगुलर व्यूअर्स बढ़ा दो तो आप ही का फ़ायदा है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।